हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत है। मैं एक और बार परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में आप लोगों का वेलकम करता हूँ और एक नए चढ़ाव की ओर मैं आप सबको लेकर चलता हूँ। हम जो ये बाइबल पढ़ते हैं, जो बाइबल समझते हैं, हम डीप तो जा रहे हैं, परमेश्वर की उन गूढ़ बातों में, उन गहरी बातों में तो जा रहे हैं, लेकिन हमें उस बाइबल का जो बेसिक नॉलेज है, हमें बाइबल के जो बेसिक नॉलेज के बारे में जो पता होना चाहिए वो हमें पता नहीं है। जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, जिसका पता होना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमें पता होना चाहिए कि हमें किस तरीके से परमेश्वर के संग चलना है। जिस तरीके से अब्राहम चला, जिस तरीके से दाऊद चला, एलिया चला, एलिसा चला, ऐसे हम पढ़ते हैं इन लोगों के बारे में, इन दासों के बारे में, भविष्यवक्ताओं के बारे में, तो हमें पता तो पड़ता है कि हमें कैसे चलना है, क्या करना है। लेकिन हमें ये नहीं पता बाइबल कब लिखी, हमें ये नहीं पता बाइबल कैसे लिखी गई, हमें ये नहीं पता कि नया नियम क्या है, पुराना नियम क्या है, कैसे ये दो नियमों में बटा। हालेलुया। तो ये सारी चीज़ों का ज्ञान हमारे पास होना जरूरी है, क्योंकि ये भी ज्ञान परमेश्वर की ओर से ही है जो हमें जानना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि बाइबल का जो मेन अर्थ है वो क्या है। जैसे मैंने अगले पार्ट में बताया कि बाइबल का जो मेन अर्थ है, बाइबल एक नाम नहीं है जो लिखा हुआ है, पवित्र बाइबल ये किसी का नाम नहीं है, कोई पहचान नहीं है। इसका मतलब है, बाइबल का जो मतलब है वो है पुस्तक है। जो लिखा होता है पवित्र बाइबल, उसका मतलब है पवित्र पुस्तक है। हालेलुया। तो हमको ये सारी चीज पता नहीं होंगी तो हम आगे जो हमसे अगर मान लो कोई जन पूछे कि आप क्या जानते हो बाइबल के बारे में, और परमेश्वर का वचन भी ये बात हमें सिखाता है कि तुम्हारा ज्ञान फीका नहीं पड़ना चाहिए लोगों के सामने। हालेलुया। इसीलिए कि हमारा ज्ञान फीका ना पड़े लोगों के सामने, उसी लेवल से हमारी तैयारी भी होनी चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है, जैसे कि मैंने अगले पार्ट में बताया था कि नया नियम हमें कैसे प्राप्त हुआ, तो आज हम बात करेंगे पुराने नियम में। पुराना नियम है क्या और ये कैसे बना हुआ है, इसको कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, इस टॉपिक के विषय में आज हम बात करेंगे। तो बड़े ध्यान से आपको सुनना है। अगर आपको ये चीज़ पता ही नहीं है तो आपको ये पता होनी चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि बाइबल के अंदर दो भाग हैं, उनके अंदर कितनी कितनी पुस्तकें हैं। तो नए नियम के अंदर हमने देखा कि टोटल 27 पुस्तकें हैं, और आज हम पुराने नियम के बारे में बात करेंगे। तो पुराने नियम के बारे में हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले पुराने नियम के अंदर टोटल पुस्तकें हैं वो हैं 39 और ये पुस्तक हैं, इनको भी जिस तरीके से हमने नए नियम को देखा उसी तरीके से इनको भी हम 5 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। हालेलुया। और इनको 5 भागों के अंदर हम पढ़ते हैं, तो जिनमें से पहला भाग है उसको हम पंच ग्रंथ बोलते हैं, जो मूसा के द्वारा लिखा गया था। और जो पंच ग्रंथ हैं उसके अंदर हम 5 पुस्तकों को देखते हैं, जिसके अंदर पहली उत्पत्ति, दूसरी निर्गमन, तीसरी लय व्यवस्था, चौथा गिनती और 5वीं व्यवस्था विवरण। ये जो 5 किताबें हैं इनको हम पंच ग्रंथ के नाम से जानते हैं, मूसा के द्वारा लिखी गई। और यहूदी इन्हीं पंच ग्रंथों को तोरा बोलते हैं, तुरेत बोलते हैं, और वो यहूदियों की बुक बन जाती है। हालेलुया। यहूदी जो बुक को पढ़ते हैं वो इन 5 पुस्तकों को पढ़ते हैं, और हम पूरी बाइबल को पढ़ते हैं। लेकिन जो यहूदी जो मानते हैं, जो चलते हैं, जो नियमों पर चलते हैं, जिनको तुरेत कहा जाता है, तोरा कहा जाता है, वो इन 5 किताबों को फॉलो करते हैं, जो उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण है। ये मूसा के द्वारा लिखी गई थी। मूसा ने इन किताबों को लगभग 1500 से 1400 ईसा पूर्व के अंतर्गत इन किताबों को लिखा गया था। और दूसरा भाग हम जब देखते हैं, दूसरे जो भाग में पढ़ते हैं
तो हम दूसरे भाग में इन किताबों जो अगली किताबें उनको इतिहास की पुस्तकें माना जाता है। उससे हमें इजराइल का इतिहास पता पड़ता है। वो किताबें हैं यहोशू जिसको यहोशू ने लिखा, न्यायियों जिसको सैमुअल ने लिखा, और रूत उसको भी सैमुअल ने लिखा, और पहला सैमुअल दूसरा सैमुअल उसको भी सैमुअल ने लिखा, पहला राजा दूसरा राजा उसको यिर्मयाह ने लिखा, और पहला इतिहास दूसरा इतिहास उसको एज्रा ने लिखा, और एज्रा की किताब वो भी उसी ने लिखी, और नेहमिया वो नेहमिया ने लिखी, और एस्तर की जो किताब है उसका लेखक निश्चित हमें कोई पता नहीं पड़ता। कुछ लोग मानते हैं कि ये किसी यहूदी ने लिखी थी। हालेलुया। तो इस तरीके से हमने 2 भाग को कंप्लीट कर लिया है कि दो भाग इस तरीके से, अभी तीसरा, चौथा और 5वां भाग है। और ये पता भी होना चाहिए हमें, और ये बेसिक नॉलेज है जो आप सबको पता होनी चाहिए हमेशा। ये जब आप बाइबल कॉलेज करते हैं तो बाइबल कॉलेजों के अंदर ये सारी चीज़ें डिटेल से शुरू से ही पढ़ाई जाती हैं, ताकि जो बंदा समझे वो डिटेल में समझे, डीप बाइबल में समझे। हालेलुया। और उसको पता हो कि ये बात कौन लिख रहा है, कौन बोल रहा है। कुछ लोग प्रचार करते हैं तो वो कुछ भी बोल देते हैं, मतलब कि उनको पता नहीं रहता कि ये शब्द कौन बोल रहा है। अगर वहाँ यिर्मयाह बोल रहा है तो वो बोलते हैं देखो परमेश्वर ऐसे बोल रहा है। यहाँ ऐसे नहीं है, जो बोल रहा है उसको ध्यान से और उसका पता होना चाहिए कि इस किताब के अंदर से हमें कौन बोल रहा है, कौन चिता रहा है। जैसे कि हम तीसरा जो इसका भाग पढ़ते हैं वो काव्य की पुस्तक है, और उसको तीसरा भाग कहते हैं। और उसके अंदर पहली किताब आती है वो अय्यूब की आती है। अब अय्यूब की किताब बहुत पुरानी किताब है, और उसका भी लेखक के बारे में हम जान नहीं पाए। और इस काव्य के अंदर भजन संहिता जो हम जानते हैं दाऊद ने लिखी, नीति वचन सुलेमान ने लिखे, सौपदेशक सुलेमान ने लिखे, श्रेष्ठ गीत सुलेमान ने लिखे। तो इस तरीके से 3 भाग के अंदर ये 3 भाग हम पढ़ चुके हैं, और इस तरीके से ये किताब जमाई गई हैं। और ये जो किताबें हैं जो हम पढ़ते हैं, जो पुराना नियम नया नियम, ये समय के आधार पर नहीं जमाई गई हैं। ये बातों के आधार पर, किताब के तौर तरीके के आधार पर कि ये पुस्तक इतिहास की है, ये पुस्तक पंच ग्रंथ की है, उस तरीके से उन पुस्तकों को जमाया गया है। इस समय के आधार पर बाइबल की पुस्तकें जमाई नहीं गई हैं। और मैं अगली वीडियो में मैं आपको नए नियम की जो पुस्तकें हैं, जिनमें पहली पुस्तक कौन सी है और समय के अनुसार उस तरीके से पढ़ेंगे। क्योंकि जो हम पढ़ते हैं मत्ती पहली किताब नए नियम के अंदर, वो वाकई में पहली किताब मत्ती नहीं है नए नियम में। उस सुसमाचार के आधार पर हम पढ़ते हैं, वो कि हम धीरे धीरे स्टेप बाय बढ़े आगे, उसके हिसाब से हम पढ़ते हैं। और फिर इसके आगे जब हम पढ़ते हैं तो अब जो चौथा भाग आता है वो आता है बड़े भविष्यवक्ताओं का। बड़े भविष्यवक्ताओं का मतलब ये नहीं था कि प्रसिद्ध थे या बड़े थे या इनका नाम प्रभाव था। बड़े भविष्य का मतलब क्योंकि इनकी किताबें बड़ी हैं इसलिए इनको बड़े भविष्यवक्ताओं की किताबों के नाम से या बड़े भविष्यवक्ताओं के नाम से इनको जानते हैं। जिसके अंदर यशायाह की किताब है, यिर्मयाह की किताब है और विलाप गीत है। ये जो विलाप गीत है ये यिर्मयाह ने लिखा है और जो यशायाह की किताब है वो यशायाह ने लिखी है, यिर्मयाह की किताब यिर्मयाह ने लिखी है, यजकेल की किताब यजकेल ने लिखी है, दानियल की किताब दानियल ने लिखी है। और इसके बाद जो भविष्यवक्ता आते हैं वो आते हैं छोटे भविष्यवक्ता। छोटे भविष्यवक्ता मतलब कि उनकी किताबें छोटी हैं, जिनके अंदर हम पढ़ते हैं योशुआ, यूएल, आमोस, अबदहा, योना, मीका, नहूम, हबक्कू, सपन्या, हग्गे, जकरिया, मलाकी। ये जो किताबें हैं ये छोटे भविष्यवक्ताओं की किताबों के अंदर आते हैं और इनके लेखक ये खुद ही हैं जो मैंने नाम बोले। और मैं आपको बताऊं कि ये जो बाइबल है जो वो कैसे बनी है, तो बाइबल इस तरीके से बनी है कि जो भी किताब थी 400 ईसा पूर्व पहली जो भी किताब थी उनको पुराने नियम के अंदर रखा गया। और जब यीशु मसीह आ गए और यीशु मसीह
के बाद यीशु मसीह के वचनों को लिखा गया, और जो भी जो प्रेरित थे उनके बारे में लिखा गया था, वो 45 से लेके 95 तक ईस्वी के बीच में लिखा गया, 50 वर्षों के बीच में। तो वो किताबें नए नियम की किताबें कहलाई। और इन दोनों भागों को, पुराने नियम की किताबों को जो 400 ईसा पूर्व पहली जो किताबें थी, और नए नियम की किताबों को जिनको 50 साल के बीच में लिखा गया था, 45 से 95 ईस्वी के बीच की जो किताबें, इनको 397 ईस्वी के अंदर इनको मिला दिया गया और एक बाइबल बना दिया गया। हालेलुया। इस तरीके से ये बाइबल हमारे लिए बनकर तैयार हुई। फिर इसका अनुवाद हुए, जो मैंने पहले भाग के अंदर बता दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा उसको देखो, और आगे फिर हम अगले भाग में जाएंगे और जो नॉलेज वाली वीडियो हैं इसी तरीके से इस पर मिलेंगी। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि 13वीं शताब्दी के मध्य बाइबल की सारी जो पुस्तकों थी, जिनके अध्याय के अंदर बांट दिया गया था और बाइबल के रूप में तैयार हो गई थी 13वीं सदी के रूप में। तो हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। और आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो बार बार इस वीडियो को देखो, और मैं इसमें फ़ोटो ऐड कर दूंगा जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और आप जिस तरीके से बाइबल कॉलेज के अंदर सिखाया जाता है, उसी तरीके से ये 4-5 भाग आएंगे, और आपको 4-5 भागों को सुनना है, जिससे आपको बाइबल के बारे में पता पड़ जाएगा क्या है, कैसे लिखी गई। उसके बाद जब आपको पढ़ेंगे जब आप बाइबल, तो आपको पता रहेगा कौन व्यक्ति किस बात को बोल रहा है, इस किताब से कौन दास बोल रहा है। हालेलुया। और एक ये भी हमें याद होना चाहिए क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो विरोध करते हैं, और अगर वो पूछ लें तो ये बेसिक नॉलेज है जिसका हमें पता होना ज़रूरी है। हालेलुया। तो सबको जय मसीह की। और अगला भाग भी बहुत जल्दी मैं इसके ऊपर डालूंगा कि सबसे पहली किताब कौन सी है, समय के आधार पर, और जिससे आपको पता रहे। ये सिर्फ नॉलेज के लिए है। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके ऊपर अपनी दया को बना कर रखे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।